भारत माता की, भारत माता की। सबसे पीछे वालों को मेरी आवाज आ रही है क्या? साफ साफ सुनाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। तराजू सबने देखा हुआ है? देखा है। अगर तराजू के एक तरफ 1 किलो का बाट आता है ना, अगर उसको रख दिया जाए तो दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए 100 ग्राम के कितने बाट रखने पड़ेंगे? 10। और तराजू को अपनी तरफ लटकाने के लिए एक और रखना पड़ेगा। कुल कितने चाहिए बाट? 11। आप में से कोई ऐसा है जिसके परिवार में 10 ओट है? हाथ उठाइए। आपके परिवार में कोई ऐसा है जो 9 ओट है? एक हाथ उठ रहा है बस। तो अगर तराजू के एक तरफ 1 किलो वजन है तो दूसरी तरफ 100 ग्राम के कितने वजन चाहिए? इसका मतलब अगर किसी के एक तरफ 100 ओट है, उसको बैलेंस करने के लिए, या 50 ओट है, उसको बैलेंस करने के लिए 5-5 ओट के कितने परिवार को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। 10 में तो बैलेंस होगा, झुकेगा तब 11। अब मान लो 100 ग्राम के 2 बटखरे, सोचे मैं तो तराजू पे आ गया, मैंने अपना काम कर लिया, लेकिन पलड़ा किधर भारी रहेगा? जोर से बोलिए जरा। 1 किलो की तरफ 5 आ गए 100 ग्राम वाले, बोले भैया हम तो देखो 5 इकट्ठे हो गए, फिर भी पलड़ा किधर भारी रहेगा? 1 किलो की तरफ। 8 आ गए, एक साथ हो गए, तब भी पलड़ा किधर भारी रहेगा? 1 किलो की तरफ। 10 आ गए, तभी पलड़ा किधर हुआ? बैलेंस। तो पलड़ा तब भारी होगा जब 100 ग्राम के 11 आएंगे। 8 आने से भी भारी नहीं होगा, 9 आने से भी भारी नहीं होगा, 10 आने से तो बैलेंस होगा, और 11वां जब आएगा तब क्या होगा? पलड़ा भारी होगा। इसका मतलब जो पहला 100 ग्राम का वजन है, उसको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा उसके साथ 10 100 ग्राम और आके खड़े हो जाए, तब उसका पलड़ा भारी होगा। आप सारे 100 ग्राम हो, आप 100 ग्राम से ज्यादा नहीं हो, इसलिए एक के साथ 10 और खड़े होंगे, 11 आएंगे, तब आपका पलड़ा भारी होगा। नहीं तो 1 किलो एक अपने आप में पर्याप्त है, आपके वो बराबर तौल दिया जाएगा। हिंदी समझ में आई क्या? मेरी पूरी बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूं, या और थोड़ा उसको एक्सप्लेन करूं? वो पीछे वालों को समझ में आई क्या? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आपके मुंबई में 50-50 ओट का परिवार है, 40 ओट का भी परिवार है, 30 ओट का परिवार है, लेकिन आपकी सोसाइटी में 5 ओट से ज्यादा परिवार नहीं है। इसलिए उधर का एक परिवार का वोट बैलेंस करने के लिए आपके 10 परिवारों को एक साथ होना पड़ेगा। अगर एक भी उसमें से छिटका तो 9 लोगों की मेहनत बेकार, 8 लोगों की मेहनत बेकार। आपको 100% वोट करना पड़ेगा, एक लक्ष्य पर करना पड़ेगा, एक तरफ होके खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो याद रखिएगा, भारत को बर्बाद करने के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं गई है। आपके आसपास घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उनका आधार बनवाया जा रहा है, उनका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है, उनका वोटर आईडी बनवाया जा रहा है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा रहा है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया गया है। तो वो उनकी औकात और आपकी औकात बराबर है। आप होंगे अपने घर के करोड़पति, आपके वोट की कीमत 1 है, उसकी रोहिंग्या और बांग्लादेश की वोटी की कीमत 1 है। और वो बांग्लादेशी एक परिवार, उसमें 20 वोट है, आपके एक परिवार में 4 वोट है। तो
तो आप 5 लोग इकट्ठा हो जाओगे तब उस एक परिवार के बराबर आओगे, नहीं तो वो एक परिवार जिधर वोट दे देगा उसका काम बन जाएगा। और पॉलिटिशियन इस बात को समझते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ कम आते हैं। उनको पता है कि इधर एक परिवार में जाऊंगा, 1 घंटे लगाऊंगा तो 4 वोट मिलेगी, दुनिया भर के सवाल जवाब और करेंगे। उधर जाऊंगा, एक परिवार में 50 वोट है, 40 वोट है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, कोई सवाल जवाब होगा नहीं, केवल इतना बोल के आऊंगा 5-5 किलो तुम्हें चावल देता रहूंगा, 1000-1000 रुपए तुम्हें देता रहूंगा, इतना कह के आना, वोट अपने आप मिल जाएगी। तो माथा पच्ची किधर करना, इधर करना उधर करना, किधर करना? तो आप लोगों का राजनीतिक रूप से इसलिए कोई वही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये भी जानते, ये सारे एक साथ हो नहीं सकते। पॉलिटिशियन को पता है ये भाषा के आधार पर लड़ेंगे, ये मराठी और तमिलियन आपस में लड़ेंगे, ये बिहारी और बंगाली आपस में लड़ेंगे, ये हिंदी और मल्लू आपस में लड़ेंगे। बोले लड़ेंगे तो इधर क्यों जाना, जो नहीं लड़ता उधर चलो। एक घर में 50 वोट है, ज्यादा कोई समझाना नहीं, 5-5 किलो चावल की बात करना, 1000-1000 रुपए की बात करना, काम हो गया। कोई सवाल जवाब वो करने वाले नहीं, उनको पता ही आपस में लड़ेंगे। वो कोई पवार बना हुआ है, कोई पाटिल बना हुआ है, कोई देशमुख बना हुआ है, कोई हेगड़े बना हुआ है, कोई उपाध्याय बना हुआ है, कोई यादव बना हुआ है, भगवान जाने क्या क्या बने हुए। उनको यह भी पता है, इनको अपनी जड़ें नहीं पता। हम लोगों के जो संस्कार होते हैं उसमें, आइए सरदार जी बैठिए, प्रणाम आपको करता हूं। आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, तो मेरा नाम अश्विनी कुमार नहीं होता और मेरे हाथों में यह रक्षा नहीं होती। आज हम सारे ये जो बने हुए हैं ना, अगड़े पिछड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित जो बने हुए हैं, आज हम जो बने हुए हैं तमिलियम ये वो मराठी, याद रखिएगा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि एक तरफ पंजाब में गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, उनके साहिबजादों ने युद्ध शुरू किया, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने युद्ध शुरू किया। आज हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित उन्हीं के कारण है, आज हमारा नाम उनके कारण है, नहीं तो ना हमारा नाम होता, ना हमारा निशान होता, ना हमारी पहचान होता, ना हमारी संस्कृति होती, ना हमारा त्योहार होता, सब कुछ बदल गया होता। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं होते, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, आपके मांग में सिंदूर नहीं होता, आपके गले में मंगलसूत्र नहीं होता, आपके शरीर पे जनेऊ नहीं होता, आपके माथे पे तिलक नहीं होता। तो ये जो तिलक उलक लगा के बैठे हुए हैं, इसके लिए अभिमान मत करिएगा। जब भी कोई त्योहार मनाइए, 2 महापुरुषों को याद करिए, गुरु गोविंद सिंह जी को याद करिए और छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करिए। जब भी कोई घमंड आए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मराठा हूं, मैं फलाने हूं, मैं ठिकाना हूं, याद रखिए कि जो कुछ है किसके कारण है? 2 महापुरुषों के कारण, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कारण, छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। और जानते हैं उत्तर दक्षिण के कल्चर में डिफरेंस कैसे आया? जब उनकी सेना चली तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको महाराष्ट्र में रोक दिया। सनातन को बचाने की 2 सबसे बड़ी लड़ाइयां जो हुई हैं, एक पंजाब में हुई, एक महाराष्ट्र में हुई। और पंजाब हमारा 25% कन्वर्ट हो चुका है। कैसे कन्वर्ट हुआ? स्कूल कॉलेज में फ्री में ड्रग बांटा, और जब हमारे युवा पीढ़ी ड्रग एडिक्ट हो गई, नशेड़ी हो गई, उसको कन्वर्ट कर लिया। वो दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके महाराष्ट्र में कर रहे हैं। खूब इस समय नशा बांटा जा रहा है, स्कूलों में नशा पहुंचाया जा रहा है, हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। और घर में 1 ही 2 बेटे हैं, 2 से ज्यादा तो आजकल होते ही नहीं है। अब 2 में से अगर 1 नशेड़ी हो गया, समझो आपके 50% आपका मामला, आपकी ताकत खत्म हो गई। बड़े प्लान्ड वे में भारत की डेमोग्राफी बदली जा रही है। अगर आपके दिमाग में है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा लोग बोलते रहते हैं ना, खासतौर पर जो कविता पाठ करते हैं वो जरूर बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, वहां से हस्ती भी मिट गई, वहां से बस्ती भी मिट गई, और अब उसको अफगानिस्तान कहते हैं। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी,
वो कैके अब पाकिस्तान कहलाता है। अब वहां पे राजा भरत को मानने वाले, राजा राम महाराज भगवान राम को मानने वाले नहीं बचे हैं। वहां से हस्ती भी मिट गई और वहां से बस्ती भी मिट गई। ढाका, चटगांव 100% हिंदू हुआ करते थे, अब वो बांग्लादेश बन गया है। पिछले 3 महीने में क्या हो रहा है, हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे वीडियो आया होगा, हो सकता है आपने टीवी में देखा होगा। हस्ती भी मिट रही है और बस्ती भी मिट रही है। एक हिंदू राज्य हुआ करता था, वो हमारे विजयनगरम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ये तमिलनाडु वो वाला एरिया विजयनगरम कहलाता था। उसका नाम था मल्लदीप। वो मल्लदीप जहां राजा राज चोल राज किया करते थे, उस मल्लदीप को आज की डेट में मालदीव कहते हैं। और उस मालदीव में हस्ती भी मिट गई और बस्ती भी मिट गई। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई। कश्मीर से हस्ती बस्ती मिट गई, लद्दाख से हस्ती बस्ती मिट गई, लक्षद्वीप से हस्ती बस्ती मिट गई, अरुणाचल से हस्ती बस्ती मिट गई, मेघालय से हस्ती बस्ती मिट गई, नागालैंड से हस्ती बस्ती मिट गई है, मणिपुर से हस्ती बस्ती मिट रही है। ऐसे 9 राज्यों से हस्ती भी मिटी और बस्ती भी मिटी। और जब हस्ती और बस्ती मिटती है तो केवल हिंदू की नहीं मिटती है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख चारों की मिटती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सबकी मिटती है। जिस काबुल का 100% बिजनेस सिख किया करते थे, मारवाड़ी किया करते थे, जैन माहेश्वरी अग्रवाल किया करते थे, उस काबुल में एक भी अब कोई बचा नहीं है। जिस लाहौर और कराची का 100% बिजनेस जैन माहेश्वरी अग्रवाल समाज के पास था, सिखों के पास था, उस लाहौर और कराची में कोई नहीं बचा। जिस ढाका और चटगांव का 100% बिजनेस जैन मारवाड़ी अग्रवाल समाज के पास था, अब वहां एक भी नहीं बचा है। पहले भारत में फिल्में कहां बनती थी पता है आपको? लाहौर में। आज की डेट में जो बॉलीवुड बना हुआ है ना मुंबई का, ये विभाजन के बाद बना है। अदरवाइज फिल्में केवल और केवल लाहौर में बनती थी। इसलिए जब 1947 का विभाजन हुआ तो सारे हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, निर्माता, निर्देशक सब वहां से भाग के यहां आए। इधर कोई होता ही नहीं था। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, पृथ्वीराज कपूर, गुलजार साहब, ये सब वहीं के हैं। सुनील दत्त, ये ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, ये सब उधर के हैं। और जुलाई तक सब ये अपनी अपनी कोठियों में थे। जुलाई 1947 तक आडवाणी जी, जेठमलानी जी, गुजराल, मनमोहन सिंह, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, रोशन साहब, ये कहां थे? अपनी अपनी कोठियों में। क्योंकि उस जमाने के ये करोड़पति थे। और कैसी कोठियों में थे? जैसे आपके मुंबई का मालाबार हिल्स है ना, ऐसे कराची के मालाबार हिल्स में ये लोग रहते थे जिनका मैंने नाम लिया। 14 जनवरी 1947 को इन लोगों ने मकर संक्रांति अपने घर में मनाई थी। 30 मार्च 1947 को होली इन लोगों ने अपने घर में मनाई थी। अच्छा, जब 30 मार्च को होली ये लोग अपने घर में मना रहे होंगे, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, तो इन्होंने सोचा होगा क्या कि 3 महीने के बाद क्या होने वाला है? सोचा होगा क्या? बाबूजी जरा फोन बंद कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए शांति बना के रखिए, 1 घंटे के बाद पूरी बात करते रहिएगा आप आराम से। उस समय क्या सोचा होगा क्या, जब 30 मार्च को ये होली मना रहे होंगे, कि इनके साथ अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था? जोर से बोलिए जरा। सोचा था? लेकिन जो नहीं सोचा वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसके बाद इन्होंने जगन्नाथ यात्रा मनाई और 3 जुलाई 1947 को गुरु पूर्णिमा सबने अपने अपने घर में मनाई। 31 अगस्त 1947 को रक्षाबंधन था। जुलाई में सब अपनी अपनी कोठियों में थे। और जितने मैंने नाम लिए हैं, कोई करोड़पति था, कोई उस जमाने का लखपति था। लेकिन 31 अगस्त 1947 को
ये लाहौर कराची में अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे और 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ये दिल्ली की झुग्गियों में पहुंच गए थे। पहले अपने फार्म हाउस में रहते थे, कोठी में रहते थे, अपने मालाबार हिल्स में रहते थे, अपने जुहू में रहते थे। मतलब आपको मैं कंपैरेटिव एक एनालिसिस दे रहा हूं कि जैसे जुहू मालाबार हिल्स यहां है, ऐसे कराची में भी जुहू मालाबार हिल्स होता था। और ये सारे करोड़पति लोग अपने उसमें बैठे हुए थे, जुलाई तक बैठे हुए थे। और अगस्त में आए ट्रेन में भर के, कोई पैजामा पहन के आया, कोई लुंगी पहन के आया, कोई एक कपड़ा लेके भाग पाया, कोई बिना कपड़े के भागा, जो पहना था बस वही पहन के भागा। और अगस्त में रक्षाबंधन के दिन सारे के सारे झुग्गी में आ चुके थे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो अपना परिवार लेके नहीं भाग पाए। मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बड़े नाम है आज की डेट में। आज की डेट में वो 5-5 हजार करोड़ के मालिक हैं। उसमें से 1-2 लोग तो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, उसमें 1-2 लोग अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाए, 1-2 लोग अपनी मां को लेकर नहीं भाग पाए। आप कल्पना करिए हुआ ऐसा क्या होगा कि लोग अपना परिवार भी लेकर नहीं, सामान मान तो छोड़ो, परिवार भी लेकर नहीं भाग पाए। और यह हुआ किस लिए था? एक सोच के कारण। सोच क्या थी? मैं पाक हूं, तुम नापाक हो, और हम पाक हैं, तुम नापाक हो, इसलिए पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम पाक स्थान बनाएंगे। पाक पवित्र स्थान, पाकिस्तान 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाक स्थान, उसी से बना है पाकिस्तान। हालांकि कहा था पाकिस्तान, अब वहां जहन्नुम हो गया है, वहां रोज बम धमाके हो रहे हैं, अलग बातें हो रही, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? सफाया हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या वो पाक नापाक की सोच खत्म हो गई? जोर से बोलिए। क्या वो हराम और हलाल वाली सोच खत्म हो गई? नहीं। अगर सोच खत्म नहीं हो गई तो खतरा खत्म हो गया क्या? जो 1947 का खतरा था वो आज की डेट में खत्म हो गया क्या? क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी तो चीजें बदलेंगी। बाबूजी आप थोड़ी देर के लिए आप कृपा करके फोन को जरा मदद कर दीजिए भैया, इनका फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। एक तो आपकी म्यूजिक, जैसे आप लंबे चौड़े, आपकी म्यूजिक बड़ी लंबी चौड़ी है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है, हिंदू कम हो जाएंगे तो फर्क क्या पड़ता है। ऐसे भी कुछ लोग, कुछ सेकुलर मेंटालिटी के लोग हैं। कुछ आजकल हमारे बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, उनको लगता है अच्छा क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, कम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि जब हिंदू खत्म होता है तो आजादी खत्म होती है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में हमारे माताओं और बहनों को बाल खोलने की आजादी है क्या? जोर से बोलिए। मेकअप करने की आजादी है क्या? पुरुषों को क्लीन शेव रहने की आजादी है क्या? दाढ़ी बना के रखने की आजादी है क्या? रोज बाल कटवाने की आजादी है क्या? नहीं। सनातन धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, मजहब आपको गुलाम बनाता है। आपको अपनी पसंद से कपड़ा पहनने की आजादी है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विद्रोह नहीं होता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत की सेना कभी शासन के खिलाफ विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान की सेना विद्रोह करती है कि नहीं करती? आए दिन करती है ना। भारत की सेना करती है क्या? क्यों? डिफरेंस क्या है? हिंदू। सोच का अंतर है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर तो नहीं पास किया, मौखिक रूप से यह कह दिया कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, इतना ही कहा था। और एक शब्द और बोला कि पाकिस्तान में रहने वाले सब एक समान है, इतना ही कहा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया, पूरे दीवार उवाल तोड़, ऊपर कूद कूद के अंदर
अंदर घुस गए, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट छोड़ छोड़ के भागे, सारे अपने चैंबर में गए, सेना बुलाई गई, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो रोज कहती रहती है सभी भारतीय एक समान है, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भेदभाव नहीं होगा। कभी हमारे लोग, कभी भारत में सुप्रीम कोर्ट में कोई घुसा कि ये बात क्यों कह रहे हो, ये हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है, दूसरों का नहीं, कोई घुसा क्या? नहीं। पाकिस्तान के जज ने गलती कर दिया, बोला ये पाकिस्तान में सब लोग एक समान है, सारे लोग घुस गए, बोले नहीं सब एक समान नहीं हो सकते, हम पाक हैं, ये बाकी नापाक हैं, और पाक नापाक एक समान नहीं हो सकते। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हुआ, कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? कभी हमारे यहां के चीफ इस्तीफा देना पड़ता है क्या? नहीं, एक फैसला दे दिया था, उस फैसले से लोग गुस्सा गए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, जज साहब भागे कोर्ट छोड़ के, सेना आई, पकड़ के ले गई, घर पहुंचा के आई। कभी भारत में ऐसा हुआ? जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। हमारे तिरुपति मंदिर जो हमारा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वहां लड्डू में मिलावट कर दी गई। देश में कोई हिंसा हुई क्या? आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, किसी की हत्या हुई? नहीं। क्यों? जोर से बोलिए। क्योंकि हिंदू। कितनी वीडियो आते रहते हैं, हमारे मंदिर के आसपास जो माला फूल की दुकान है उस पर थूक देते हैं, किसी का गला कटा क्या? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। कितने सारे वीडियो आ गए, खान पान की वस्तुओं में पेशाब कर देते हैं, जूस में पेशाब कर देते हैं। एक वीडियो आया कि वो दाल रखी हुई थी, उसमें लैट्रिन कर दिया ढाबे पे, और वही सबको परोस दिया, लैट्रिन मिला मिला के खाना खिला दिया। कभी किसी की हत्या हुई क्या? जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। भारत में शांति है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में समृद्धि है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको एक समान माना जाता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठती है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के नौकरशाह कभी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ विद्रोह नहीं करते, साजिश नहीं करते क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन हिंदुओं को तार तार करने की भारत के मक्कार नेताओं ने बहुत प्रयास किया है। हमें भाषा के आधार पर बांट दिया, हमें क्षेत्र के आधार पर बांट दिया, हमें अगड़े पिछड़े के आधार पर बांट दिया, हमें दलित बनाम सवर्ण कर दिया, हमें हिंदी बनाम तेलुगु कर दिया, हिंदी बनाम तमिल कर दिया, ऐसे अनेक बांटे। और बांटा क्यों? क्योंकि हमें अपने जड़ नहीं पता। हमारा जब शादी विवाह होता है, जो भी संस्कार होते हैं, तो शादी विवाह के बाद समय क्या पूछा जाता है? तुम्हारा नाम क्या है? और जोर से बोलिए, क्या पूछा जाता है? कोई जाति पूछी जाती है क्या? जाति पूछी जाती है क्या? पूछते हैं क्या तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो? नहीं, नाम और गोत्र। हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारी गोत्र व्यवस्था को पीछे कर दिया और जाति व्यवस्था को आगे कर दिया, जबकि यह जाति व्यवस्था मुश्किल से 2000 साल कास्टिज्म क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। याद रखिएगा, 2000 साल पहले कोई जाति होती ही नहीं थी। 2000 पहले 4 वर्ण हुआ करते थे और ये चेंजेबल थे। ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता था, छत्री वाला काम करता था, छत्री कहलाता था। छत्री के घर में बच्चा पैदा होता था, व्यापार करता था तो वैश्य कहलाता था। ऐसे इसके अनगिनत एग्जाम्पल। तो अगर हमारा मूल गोत्र है तो कोई भी कागज बनवाते समय क्या पूछना चाहिए? गोत्र। जाति पूछनी चाहिए क्या? अरे तो 2000 साल पुरानी है। और गोत्र व्यवस्था कितनी पुरानी है? भगवान जाने, हजारों साल पुरानी है। गोत्र व्यवस्था के फायदे क्या है? जो गोत्र केरल वालों का है वही तमिलनाडु वालों का है, वही यूपी बिहार बंगाल वालों का है, वही गुजरात कश्मीर पंजाब वालों का है। तो अगर हम अपने गोत्र व्यवस्था को हमने अपना लिया होता तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जुड़ गया होता कि नहीं? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। हाँ, जो गोत्र जैन का है वही बौद्ध का है, वही सिख का है, वही हिंदू का है। अगर हमने गोत्र व्यवस्था अपना लिया होता तो सारे सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख एक हो गए होते कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हो गए होते। जो गोत्र ब्राह्मण का है वही क्षत्रिय का है, वही वैश्य का है, वही दलित का है। अगर हमने गोत्र व्यवस्था अपना लिया होता, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, ये झगड़ा चलता क्या? जोर से बोलिए।
इसलिए नेताओं ने जानबूझ के गोत्र व्यवस्था को पीछे रखा, जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाया, हमें टुकड़ों में बांटा, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, दुनिया भर के आधार पे। लेकिन गोत्र व्यवस्था जिससे हम जुड़ते हैं वो आगे नहीं आने दिया। जाति तोड़ती है और गोत्र जोड़ता है। जोर से बोलिए, जाति तोड़ती है और गोत्र जोड़ता है। मैं 100 से ज्यादा जिलों में 2024 में जा चुका हूं। 115 जिलों में 2023 में गया था और 90 जिलों में 2022 में गया था। 800 जिले हैं भारत में से, उसमें 500 जिलों में मैं अब तक जा चुका हूं। मेरा गोत्र भारद्वाज है। मुझे भारद्वाज नाम के यूपी में यादव, बिहार में यादव मिले, यूपी में भारद्वाज जाट मिले, हरियाणा में भारद्वाज सैनी मिले, आगे चलता हूं झारखंड के आसपास भारद्वाज ठाकुर मिले, पंजाब में गया तो भारद्वाज सिख मिले, राजस्थान में गया तो भारद्वाज जैन मिले, और जब मैं केरल गया और मदुरई गया तो वहां के जो दलित थे उनका भी गोत्र भारद्वाज था। तो गोत्र ने सबको जोड़ा कि नहीं जोड़ा? पूरे क्षेत्र को जोड़ा। जातिवाद खत्म, भाषावाद खत्म, क्षेत्रवाद खत्म, अगड़े पिछड़े के दिमाग में सोच खत्म कि मैं तो ऊपर हूं, तुम तो नीचे हो, मैं सुपीरियर हूं, तुम तो इंफीरियर हो। इसलिए हमें अगर एक रहना है तो हमें समझना पड़ेगा हम सबका गोत्र एक है। जाति अलग है, भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, लेकिन हम सभी एक ही ऋषियों की संतान। अब गोत्र एक हुआ कैसे? गोत्र ऐसे हुआ कि जितने हमारे ऋषि महर्षि थे ये एक जगह तो रहते नहीं थे, ये घूमते रहते थे। जहां जाते थे एक साल एक जगह रहे, फिर आगे बढ़ गए, एक साल वहां रहे, फिर एक साल वहां रहे, घूमते रहते थे। जहां जाते थे वहीं उनका आश्रम बन जाता था, जहां जानते थे वहीं सबको अपनी शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर देते थे। तो हुआ क्या? जो ब्राह्मण उनके आश्रम में आके हवन कराता था वो भी भारद्वाज हो गया, जो क्षत्रिय उनके आश्रम की रक्षा करता था वो भी भारद्वाज हो गया, जितने माहेश्वरी अग्रवाल वैश्य मतलब वैश्य समाज के लोग उस आश्रम में दान करने आते थे वो भी भारद्वाज हो गए, जितने हमारे दलित भाई उस आश्रम में सेवा करते थे, गाय का दूध निकालते थे और भी जो काम करते थे वो करते थे, वो भी भारद्वाज हो गए। इसलिए भारद्वाज गोत्र वाले सब मिलेंगे, कश्यप गोत्र वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, आपका जितने भी और हैं, गौतम गोत्र, गर्ग गोत्र, जितने भी गर्ग, ये कॉमन है, यूनिवर्सल है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो हमें जातियों पे फोकस करना चाहिए, गोत्र पे। किस पे करना चाहिए? गोत्र पे। और हम फोकस किस पे कर रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूं देश, अब मैं राष्ट्रव्यापी गोत्र का सम्मेलन शुरू करूं। एक बार पूरे भारत के कश्यप को बुलाऊं, एक बार पूरे भारत के भारद्वाज को बुलाऊं, एक बार पूरे भारद्वाज के गर्ग को बुलाऊं, एक बार पूरे भारत के जो है व्यास को बुलाऊं। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार मैं सारे जिलों को भ्रमण कर लेता हूं, फिर यही काम शुरू करूंगा। गोत्र सम्मेलन शुरू करेंगे। एक शहर में भारद्वाज सम्मेलन, एक शहर में गर्ग सम्मेलन, एक शहर में व्यास सम्मेलन, एक शहर में कश्यप सम्मेलन, गोत्रवाइज सम्मेलन शुरू करेंगे। और गोत्रवाइज करें न करें, लेकिन हम सारे हिंदू तो हैं ही हैं। क्यों? हम सारे हिंदू हैं, हम सारे हिंदू हैं। दूसरी बात, चलिए शंख भी बज गई, पहला अध्याय हो गया, शंख बज गई। जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है ना, ये हमारे लिए चिंता की बात है। और डेमोग्राफी बचेगी कैसे? गाय को रोटी खिलाने से गाय बचेगी क्या? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय है, और गौ तस्कर को जेल में भेजना अधर्म का। एक बार पहले जोर से बोलिए, धर्म की। अरे भाई इतनी इससे तेज आवाज नहीं आती क्या? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। अब ये चार काम करना है। धर्म की जय करना है, अधर्म का नाश करना है, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करना है और विश्व का कल्याण करना। अब आप लोग जो भी काम करते हो, ये देखो इन चारों में से कौन सा काम करते हो। आप धर्म की जय करते हो,
अधर्म का नाश करते हो, या करते क्या हो आप? सामान्यतया हम सारे लोग जो काम करते हैं वो धर्म की जय करते हैं। जैसे गाय को रोटी खिलाना क्या है? धर्म की। और गौ तस्कर को जेल में डालना अधर्म का नाश। अब गाय को रोटी खिलाने से गाय बचेगी नहीं। आप 6 महीने रोटी खिलाओगे और 7वें महीने गौ तस्कर आएगा, गाय को काट के खा जाएगा। तो अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय से हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। और अधर्म का नाश, अब वो पुराना जमाना तो चला गया, नया जमाना है। अधर्म का नाश करने के लिए नियम कानून बनाना पड़ेगा, पुलिस व्यवस्था अच्छी बनानी पड़ेगी, जुडिशियल सिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, आज कोई घुसपैठिया आए तो 6 महीने के अंदर उसको सजा हो जाए। आज कोई लफ्ज़ जिहाद करे, 6 महीने के अंदर उसको सजा हो जाए। आज कोई धर्मांतरण कराए, 6 महीने के अंदर उसको सजा हो जाए। ये व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी कि नहीं? तो आप लोग धर्म की जय करिए। हमने अधर्म का नाश वाला रास्ता चुना है। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं अधर्म के नाश की। और अधर्म का नाश करने की ये थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, ये है किस लिए? अधर्म का नाश करने। दुर्भाग्यवश वो कर नहीं रहे। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, जो समस्या भारत में है वो जापान में नहीं है, जो समस्या भारत में है वो अमेरिका में नहीं है, जो समस्या भारत में है वो दुबई में नहीं है। भारत में कलयुग है, लेकिन जापान, सिंगापुर में सतयुग है। ये सारा कलयुग यहीं चल रहा है। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी जितनी भारत में है उतनी जापान, सिंगापुर में नहीं है। नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, दरगाह जिहाद, ये भारत में है, सिंगापुर, जापान में नहीं है। घुसपैठ, धर्मांतरण, ये जितना भारत में है उधर नहीं है। इसलिए जब भारत में कुछ भी होता है तो हम कहते हैं यहां तो कलयुग आ गया। अरे भैया, कलयुग केवल भारत में क्यों है, वहां क्यों नहीं है? कभी दिमाग नहीं लगाया? सारी समस्या भारत में, सारा कलयुग, और भारत में कलयुग क्यों है? भगवान राम की धरती भारत, भगवान कृष्ण की धरती भारत, भगवान परशुराम की धरती भारत, भगवान महावीर की धरती भारत, भगवान बुद्ध की धरती भारत, भगवान गुरु नानक की धरती भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती भारत। फिर यहां कलयुग क्यों है? इसमें से कोई देवी देवता दुबई में पैदा नहीं हुआ, इसमें कोई देवी देवता सिंगापुर में नहीं जन्म लिया, कोई देवी देवता आपके ऑस्ट्रेलिया में जन्म नहीं लिया, कोई देवी देवता अमेरिका में जन्म नहीं लिया। वहां सतयुग क्यों चल रहा है? वहां तो कुछ ऐसा कोई अपराध नहीं है। भारत में क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून का खौफ नहीं है। और भगवान श्री राम ने कहा था, भय बिन होय न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं हो। भगवान कृष्ण ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरित। मैं कोशिश कर रहा हूं भारत में राम राज्य की स्थापना करने के लिए। राम राज्य की स्थापना करने के लिए कम से कम 20 बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन वो बदलाव तब होंगे जब सबको जानकारी होगी। वैसे भी आप बताइए, जितने भगवान विष्णु के अवतार हुए वो धर्म की जय करने के लिए हुए या अधर्म का नाश करने के लिए हुए? जोर से बोलिए जरा। भगवान परशुराम कथा सुनाने आए थे क्या करने आए थे? भगवान राम क्या करने आए थे? कथा सुनाने आए थे क्या? भगवान कृष्ण क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। भगवान श्री राम अयोध्या से निकलते हैं, प्रयागराज तक आते हैं, महर्षि भारद्वाज के यहां आश्रम में रुकते हैं। बस वहीं तक उन्होंने शांति से अपनी यात्रा किया है। जैसे वो जमुना जी को क्रॉस करते हैं और चित्रकूट पहुंचते हैं, वहां से वो अधर्म का नाश शुरू करते हैं, नरसंहार शुरू करते हैं और चित्रकूट से बढ़ते हैं नासिक की तरफ। रास्ते में सैकड़ों राक्षसों को मारते हैं। नासिक से आगे बढ़ते हैं, आंध्रा तेलंगाना में घुसते हैं, वहां सैकड़ों राक्षसों को मारते हैं। फिर आगे कर्नाटक बढ़ते हैं, हम्पी की तरफ, वहां सैकड़ों राक्षसों को मारते हैं। फिर आगे तमिलनाडु में एंट्री करते हैं, वहां सैकड़ों राक्षसों को मारते हैं। अगर आप चित्रकूट से
रामेश्वरम तक की अगर पूरी चेन बना के देखिए, उत्तर से दक्षिण भगवान श्री राम चलते हैं और कम से कम 1000 से ज्यादा राक्षसों का वध करते हैं, नरसंहार करते हैं। भगवान राम क्या करने आए थे? धर्म की जय करने या धर्म का नाश करने? भगवान परशुराम ने क्या किया? अधर्म का नाश। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया? यह भी एक बड़ा अच्छा है। भगवान राम की यात्रा उत्तर से दक्षिण होती है और भगवान कृष्ण की यात्रा पूरब से पश्चिम होती है। मथुरा से निकलते हैं वाया दिल्ली, यूपी बिहार होते होते मणिपुर तक जाते हैं। विवाह कहां करते हैं? मणिपुर में जाके। और उस पूरे रास्ते में 500 से ज्यादा राक्षसों का नरसंहार करते हैं। उसके बाद जब जो बचे हुए थे, फिर आते हैं हस्तिनापुर और फिर कहां महायुद्ध करवाते हैं? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में भी जो बचे खुचे थे उनको सब सफाया करवा के फिर चले जाते हैं द्वारका। तो भगवान श्री राम कृष्ण की यात्रा पूरब से पश्चिम होती है, भगवान राम की उत्तर से दक्षिण होती है और भगवान परशुराम की पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ होती है। हमारे जितने देव अवतार हुए वो अधर्म का नाश करने के लिए हुए थे, क्योंकि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो। ऐसे ही कठोर कानून बनाए बिना आज तक किसी जासूस की नागरिकता गई क्या? जोर बोल से बोलिए। सजा तो भले हो गई, किसी की सिटीजनशिप गई क्या? किसी गद्दार की सिटीजनशिप गई क्या? किसी भ्रष्टाचारी की सिटीजनशिप गई क्या? भारत को 100 परिवारों ने बर्बाद कर रखा है। मुश्किल से 100 परिवार हैं। आपके 3 परिवार महाराष्ट्र में हैं जो हमें बांट के रखे हुए हैं, अगड़े पिछड़े ये वो करके सत्ता की खातिर। 3 परिवार आपके उत्तर प्रदेश में है, 2 परिवार आपके बिहार में है, 2 परिवार आपके झारखंड में है, 2 परिवार आपके बंगाल में है। तमिलनाडु में तो 1.5 परिवार मान लीजिए। कोई तमिलनाडु का है क्या? एक परिवार है जो उसने कहा हम सनातन खत्म करेंगे, सनातन खत्म करेंगे। अगर वो परिवार पूरा जेल में चला जाए फिर सनातन खत्म करने कोई बात करेगा क्या? मुश्किल से भारत में 100 परिवार हैं जिन्होंने पूरे सनातन को खत्म करने का ठेका ले रखा है। और वो 100 परिवार इसलिए सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए संसद विधानसभा में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, उनको सजा नहीं हो रही है। और ये जो 100 परिवार हैं, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है, कोई 15,000 करोड़ का मालिक। आपके महाराष्ट्र वाला कितने हजार करोड़ का मालिक है? आप पूरी कैलकुलेशन कर लेना। किसी के पास 500 पेट्रोल पंप है, किसी के पास 400 कोल्ड स्टोर है, किसी के पास पता नहीं भगवान ने कितनी कितनी बेनामी प्रॉपर्टीज खरीद के रखा हुआ। ये गद्दार और मक्कार जो परिवार हैं, जो सनातन द्रोही परिवार हैं, इनको जेल में डाले बिना सनातन को एक किया जा सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। आप लाख कथा कर लीजिए, लाख जोड़ लीजिए, लेकिन ये जहरीले परिवार आएंगे, आपको बांट के चले जाएंगे, अगड़ा पिछड़ा कर देंगे, कुछ न कुछ करके चले जाएंगे। कानून ऐसा हो कि ये 100 परिवार या तो जेल में हो और या तो भारत छोड़ के भाग जाए। 2 ही तरीका है। धर्म की जय करने के लिए अधर्म का नाश करना पड़ेगा। मेरी कोशिश यही है, ऐसा कानून बन जाए कि ये 100 विभाजनकारी परिवार जो अजगर जैसे भारत में बैठे हुए हैं, हमें बांट रहे हैं, लड़ा रहे हैं और लड़ा लड़ा के घुसपैठियों को बसा रहे हैं, धर्मांतरण कराने वालों की मदद कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट करने वालों की मदद कर रहे हैं, इनका अंत हो जाए। और अंत कैसे होगा? कानून से। मेरी कोशिश यही है, लेकिन इसकी जागरूकता जरूरी है। जागरूकता कैसे आएगी इसको समझिए। हमारी बात को आपने सुना, संतुष्ट हो गए, आपको बात समझ में आई कि हाँ भाई ठीक है, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन हम आए, बोले, आपने सुना, बात तो खत्म हो गई। ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? आगे बढ़ने का क्या तरीका है? आपका नाम क्या भाई साहब? सुभाष। और आपकी पत्नी का क्या नाम है? प्रवीणा। अब सुभाष जी, आप 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाओ और सुभाष 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 को ही जोड़ो, अपने जाति वालों को नहीं जोड़ना। सुभाष नाम से फेसबुक फ्रेंड बनाना है। यह फार्मूला सब लोग पे लागू हो रहा है, मैंने एग्जांपल उनका दे दिया। तो आप इस सोसाइटी में बैठे हुए 5000 सुभाष को जोड़ सकते हैं। तो सुभाष नाम के आपको केरल में भी लोग मिलेंगे, कर्नाटक में भी मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे, बंगाल में भी मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे।
यानी हर जाति में सुभाष मिलेंगे, हर भाषा में सुभाष मिलेंगे, हर क्षेत्र में सुभाष मिलेंगे। ब्राह्मण भी सुभाष, वैश्य भी सुभाष, दलित भी सुभाष, क्षत्रिय भी सुभाष, हिंदू भी सुभाष, जैन भी सुभाष, बौद्ध भी सुभाष, सिख भी सुभाष, गुजराती भी सुभाष, बंगाली भी सुभाष, तमिलियन भी सुभाष, मल्लू भी सुभाष। और आपको जो बात ठीक लगती है उसको आप वहीं पे लिख दीजिए। हमारा जो वीडियो ठीक लगता है उसको अपने फेसबुक पे डाल दीजिए। तो आप यहीं बैठे बैठे, और ये काम कितना टाइम लगेगा? 5000 लोगों को जोड़ने में मुश्किल से 15-20 दिन लगेगा, और ये वीडियो डालने में कितना लगेगा? 5 मिनट। तो आपको जो बात ठीक लगी ये 5000 सुभाष तक फैल जाएगी। ये कर सकते हैं क्या? सभी भाई कर सकते हैं क्या? जरा हाथ उठा के बताएं। सब कर सकते हैं। अब बहनों के लिए छोटा सा काम। आपका नाम क्या है बहन जी? प्रीति। प्रीति ना? हाँ। अब आप 5000 प्रीति को अपना फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए। केवल प्रीति को बनाइए, दूसरा नहीं। रश्मि को नहीं, आशा को नहीं, विभा को नहीं, किसी को नहीं बनाना। चलो 2-4 अपने परिवार वालों को बना लेना, लेकिन कोशिश करिए प्रीति को बनाने के लिए। मैंने नाम इसलिए कहा कि नाम से लोगों को बड़ा लगाव होता है। अपने नाम वाला जब कोई बात लिखता है ना तो थोड़ा दिल उस पर आ जाता है। हाँ यार, हमारे नाम वाला कुछ कह रहा है तो अच्छी बात कह रहा है, बड़ा लगाव होता है। अगर आपको सादा कागज मिल जाए और पेन मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अपना नाम। बड़ा लगाव होता है। आप 5000 प्रीति को जोड़ लीजिए, और प्रीति ब्राह्मण भी होगी, क्षत्रिय भी होगी, वैश्य भी होगी, दलित भी होगी, हिंदू भी होगी, जैन भी होगी, बौद्ध भी होगी, सिख भी होगी, अगड़ी भी, पिछड़ी भी, गुजराती भी, बंगाली भी, तमिलियन भी। तो आपका बैठे बैठे 5000 प्रीति का नेटवर्क बन गया। और जो बात आपको मैंने बताई आपको समझ में भी आ गई। आपको 1 किलो और 100 ग्राम वाली बात समझ में आ गई ना? तो कम से कम 5000 प्रीति को 1 किलो और 100 ग्राम वाली बात समझ में आ जाए। 5000 सुभाष को यह बात समझ में आ जाए। और आपके पतिदेव का नाम क्या है? सुरेश, रोहित। आए हुए कि नहीं इधर आए? अच्छा, ड्यूटी गए। तो रोहित जी को बोलिए 5000 रोहित जोड़ ले। तो टोटल हो गए कितने? आपके घर में कुल कितने कनेक्टिविटी हो गई? 10,000। आप अपनी पत्नी के नाम से कहिए। पत्नी को फेसबुक नहीं चलाना तो खुद ही चला लीजिए, थोड़ा उनकी मदद कर दीजिए, क्या दिक्कत? एक एक घर में 10-10 हजार लोगों को जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। तभी जाके वो पटरी बैलेंस आएगी, नहीं तो तराजू का वजन किधर रहेगा? 1 किलो की तरफ। जब 100-100 ग्राम वाले इकट्ठे होंगे और 10 से ज्यादा इकट्ठे होंगे तब 1 किलो को बैलेंस कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर, आने वाली पीढ़ियों की खातिर हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे घर में कोई और कब्जा न कर ले, हमें आडवाणी जी, जेठमलानी जी के तरीके अपना घर छोड़ के भागना न पड़े। इसकी चिंता करते हुए जो सही बात आपको समझ में आती है उसको लिखिए, उसको बोलिए। कानून अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होगी, लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एक रहेंगे तो और बटेंगे तो। भारत माता की, भारत माता की। अब सब लोग खड़े हो जाइए। मैं आगे आगे कुछ नारा बोलूंगा, आप कहेंगे भारत को बचाना है। आपको एक ही बात बोलना है, जोर जोर से बोलना है, क्योंकि आपका वीडियो 4-5 करोड़ लोगों तक जाएगा। घुसपैठियों को भगाना है, ऐसे आवाज नहीं, आवाज ऐसी सुप्रीम कोर्ट और संसद तक जानी चाहिए। घुसपैठियों को भगाना है, रोहिंग्या को भगाना है, जिहादियों को भगाना है, मिशनरियों को भगाना है, जनसंख्या विस्फोट रोकना है, भ्रष्टाचार रोकना है, जनसंख्या विस्फोट रोकना है, गुलामी का नाम मिटाना है, गुलामी का निशान मिटाना है, गुलामी की शिक्षा बदलना है, गुलामी की पुलिस बदलना है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलना है, जनसंख्या विस्फोट रोकना है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलना है, धर्मांतरण को खत्म करना है,
घुसपैठ खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब एक बार मैं बोलूंगा, एक देश एक विधान, आप जोर से बोलिए, मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी कुमार जी। आप थोड़ा